हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू एट दिस चैनल साइंटिफिक लर्निंग आरएनजे। आप सभी को मेरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। इसके बारे में हम लोग वन बाय वन टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसका जो कंटेंट है कुछ इस टाइप से है। हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है, आवेश का गुण, मेथड ऑफ चार्जिंग, ये चार्जिंग कैसे होता है, आवेशन का प्रकार, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, ये टॉपिक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, विद्युत धारा ये कब फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, विद्युत क्षेत्र जिसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर क्या होता है, इसका डिफरेंस भी समझेंगे हम लोग। और ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इसका कंपोनेंट, करंट एंड वोल्टेज मेजरमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज वर्सेस पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है, इसमें जो है डिफरेंस जो है जाना जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, वो लास्ट टॉपिक रहेगा इसमें, उसको समझेंगे। तो इन सभी टॉपिक को हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के साथ। तो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज चार्ज, आवेश क्या है। चार्ज को हम लोग बोलते हैं आवेश। तो चार्ज क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग जब जैसे सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। अगर हमारे पास एक कोई कॉम्ब है, एक कंघी है, उस कंघी को हम क्या करें, अपने बाल से रब करें। तो रब करने के बाद ये देखते हैं कि ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है, अपनी ओर खींचने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, ये एक इलेक्ट्रोस्टैट है। मतलब यहाँ पर सिंपल कह सकते हैं, इसी को स्थिर वैद्युत कहते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी अट्रैक्ट करने वाली आ गई है, उसको बोला जाता है क्या, चार्ज कहा जाता है। तो चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है, ये किसी वस्तु या पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिसके कारण वह वस्तु किसी दूसरी आवेशित वस्तु को वह क्या करता है, या तो खींचता है या तो उसको प्रतिकर्षित करता है, आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह दूसरे आवेशित वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर समझेंगे हम लोग। जैसे जब कॉम्ब को रब नहीं किया गया था, जब चार्ज उस पर अपीयर नहीं हुआ था, तब वो कागज के टुकड़े को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। बट जब उसको रब कर देते हैं तब उसको अट्रैक्ट करने लगता है, इसका मतलब उस पर चार्ज आ जाएगा। तो इसका एक डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, चार्ज क्या है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, आंतरिक गुण है उसका, ऑफ मैटर that feels force of attraction or repulsion due to the excess or deficiency of the electron। तो आवेश ऐसा गुण होता है किसी मैटर का जो क्या करे, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स फील करता है, एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता व कमी के कारण। एक्सेस मीन्स होता है अधिकता, डिफिशियंसी मीन्स कमी। ठीक, इसको हिंदी में भी समझ लें, चार्ज क्या होता है, आवेश किसी वस्तु का ऐसा गुण है जो क्या करे, दूसरी वस्तु को उसको आकर्षित कर सकता है या प्रतिकर्षित कर सकता है। एक, और ये दो टाइप का होता है जो चार्ज है, ये दो टाइप का होता है मेनली। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जिसमें से जिस ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन जो है निकलेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, वहां पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। एक बात और बताते चलो, यहाँ पर जो चार्ज अपीयर हो रहा है ना कि क्रिएट किया जा रहा है। चार्ज को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते बट केवल इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकेंड टाइप है नेगेटिव चार्ज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण। अगर जिस ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा उस ऑब्जेक्ट पर वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोमिनेंट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, जिससे कि वो बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और ये जो क्लासिफिकेशन हुआ था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, धनावेश और ऋणावेश का,
इसको कौन किया था? इसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। कौन किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और फ्रेंड्स, इसका जो चार्ज का यूनिट होता है वो कूलाम होता है। इसको हम लोग कैपिटल सी से जो है डिनोट करते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या होता है चार्ज का? कूलाम। इसको सी से डिनोट किया जाता है। और चार्ज को मेजर कैसे करते हैं? एक डिवाइस है, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप से हम लोग चार्ज को पता कर सकते हैं। एक इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के क्या क्या गुण होते हैं? आवेश के क्या क्या गुण होते हैं? विशेषता, आवेश के गुण, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसमें क्या खास बात होती है, तो इसको समझें। द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कन्वर्स्ड कंजर्व्ड, इट मीन्स कांस्टेंट। तो इस पूरे यूनिवर्स का चार्ज, टोटल चार्ज जो है कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है। इसका मतलब ये क्या करता है? कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज को प्रेजेंट करता है, आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। इसका मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको सिर्फ क्या करते हैं हम लोग? एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको क्रिएट नहीं किया जा सकता है, इसको इतना समझें। और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो समान प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अगर समान है, लाइक चार्ज है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा। क्या करता है वो? रिपेल करेगा। इसका मतलब प्रतिकर्षित करेगा। और जो असमान प्रकार के हैं, जैसे एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो सिंपल समझे, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव ये रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, मीन्स चार्ज को सिंपल जोड़ा जा सकता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे हम लोग 1 kg प्लस 2 kg इक्वल टू 3 kg करते हैं, सिमिलरली 1 कूलाम प्लस 2 कूलाम इक्वल टू 3 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, ये एडिटिव लॉ का जो है फॉलो करता है। चार्जेस आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड, इसका क्या मतलब है? अगर किसी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी या एक्सेस की वजह से वहां पर चार्ज अपीयर हुआ है, तो वो ऑलवेज फंडामेंटल चार्ज का क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, ट्रांसफर होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन आएगा या फिर दूसरे ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा ही ट्रांसफर होता है। इसका पार्शियल ट्रांसफर संभव नहीं है। ठीक, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं? Q इक्वल टू एन ई है। यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E जो है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और n की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 ये नंबर होता है, जितना भी ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन। बाकी चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली कांस्टेंट होता है। इस चार्ज की वैल्यू क्या होगी? वो कांस्टेंट होती है। अब ये चार्ज जो है इसको इस्टेब्लिश कैसे करते हैं हम लोग? अपीयर कैसे करते हैं? तो इसका 3 मेथड है। एक हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को अगर हमको अपीयर करवाना है तो उसको बाय रबिंग, मींस बाय फ्रिक्शन से हम लोग प्रोड्यूस इसको कर सकते हैं। और इसके बाद दूसरा मेथड है इंडक्शन और एक है कंडक्शन। तो हम लोग कंडक्शन मेथड पहले देखेंगे। कंडक्शन मेथड का मतलब होता है चालन। ठीक, चालन द्वारा आवेशन, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमको चार्ज करना है, अनचार्ज बॉडी को, तो चालन द्वारा कैसे किया जाएगा? इसमें सिंपल हम लोग क्या करेंगे? कोई हमारे पास चार्ज बॉडी होगी, उस चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास में लेकर जाएंगे। ठीक,
तो उसमें भी उसी टाइप का चार्ज क्या हो जाता है, अपीयर हो जाएगा। जिस टाइप का चार्ज बॉडी रहेगा उसी टाइप का अनचार्ज बॉडी में भी चार्ज अपीयर हो जाता है। ठीक, इसको समझते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन, व्हेन एन अनचार्ज्ड बॉडी इज ब्रॉट इनटू कांटेक्ट with an charged body, then the charge on or electrons are transferred from the charged body to the uncharged body. This charges the uncharged body. जो ऑब्जेक्ट है जो चार्ज्ड था, ठीक, जैसे कोई चार्ज बॉडी है ये, ठीक, इस चार्ज बॉडी को जब हम क्या करें किसी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं तो ये क्या करेगा, ये यहाँ भी वही उसी टाइप का चार्ज इसमें भी ट्रांसफर कर देता है। ठीक, इसी को क्या बोला जाता है, चार्जिंग बाई कंडक्शन। यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट भी किया गया है डायग्राम में। ठीक, यहाँ पर चार्ज बॉडी को लेकर आया गया है इसके कांटेक्ट में, तो चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। और ये देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव था तो सब में यहाँ पर निगेटिव हो गया। इसको दूसरे कलर से मैं शो कर दे रहा हूँ। ये यहाँ पर इस वाले ऑब्जेक्ट में यहाँ पर चार्ज क्या हो गया, निगेटिव ट्रांसफर हो गया। और ये हमारा चार्ज बॉडी था, ये पहले क्या था, अनचार्ज था। यहाँ पर अनचार्ज था, जब इसको कांटेक्ट में किए तो ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, अगला मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन मतलब होता है प्रेरण द्वारा। ये कौन सा मेथड है, प्रेरण द्वारा आवेशन। इंडक्शन का मतलब है प्रेरण। यहाँ पर टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, मतलब जब किसी चार्ज बॉडी को दूसरे ऑब्जेक्ट दूसरे अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में नहीं लाना है, उसके पास में लेकर आते हैं, तो क्या हो जाएगा, वहां पर भी चार्ज क्रिएट हो जाता है और वो दूसरे टाइप का चार्ज होगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हैं तो हम लोग वहां पर क्या पाते हैं, नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा अनचार्ज बॉडी में। तो इसको देखते हैं स्टेटमेंट यहाँ पर, in the induction process a charged object is brought near but not touched to the neutral conducting object. The presence of a charged object near a neutral conductor will polarize the charge within the conductor. इसका क्या मतलब है, जो ये चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इस बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, दूसरे बॉडी बी के कांटेक्ट में नहीं लाना है, बस इसके पास में लाना है। ये अभी क्या है, अनचार्ज्ड है। तो जब ऐसा किए हम लोग तो यहाँ पर अभी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। जब इसको पास में लाएंगे तो इसके इस चार्ज के जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज जो है, वो क्या हो जाएंगे, ए के साइड आ जाएंगे। यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा। अब जितने इलेक्ट्रॉन जितने नेगेटिव चार्ज इस साइड आए हैं उतने ही इधर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इससे क्या समझ में आया कि ये जब तक इसके पास में रहेगा तब तक ये वाला एंड हमारा नेगेटिव रहेगा और अनदर एंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको कह सकते हैं टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर ये चार्ज बॉडी को हटा दिया जाएगा तो बी जो है पहले के जैसा फिर हो जाएगा, उस पे चार्ज जो है रिमूव हो जाएगा। और ये चार्ज आया कहाँ से है, ये यहाँ पर इसमें रीअरेंजमेंट की वजह से आया है। ये वही चार्ज जो इसमें पहले से थे वो क्या हो गए, वो पोलराइज हो गए। ठीक, और इसके बाद अगर क्या करें हम लोग,
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक होता है फ्रिक्शन, एक मेथड कौन सा है, फ्रिक्शन है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा। इसमें ऑब्जेक्ट को रब किया जाएगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ए है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, इसको रब किया जाएगा। रब करने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, एन इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर रिमूव हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो चार्ज अपीयर होगा वो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव Ne हो जाएगा। ठीक। और बी पर क्या हो जाएगा, निगेटिव Ne हो जाएगा। मतलब यहाँ पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा ए वाले पे, क्योंकि एन इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई है। ठीक। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बी वाले पे चार्ज जो है निगेटिव यहाँ अपीयर होगा, ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक। और जब रब नहीं किए थे, रब करने के पहले क्या था, दोनों न्यूट्रल था। स्टार्टिंग में जो है पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, इक्वल होता है। रब किए, ए से इलेक्ट्रॉन निकला तो ए में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज हो गया। और बी में इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में हो गया तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, अब चार्ज के बारे में हम लोग जान चुके हैं। चार्ज को एक बार फिर से समझ लें। चार्ज क्या होता है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है मैटर का, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो है फील करता है ड्यू टू एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये समझ में आ गया होगा, एक्सेस कब होता है, डिफिशियंसी कब होती है। डिफिशियंसी कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, जो कि चैप्टर भी था। इसको हम लोग कहते हैं विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इजिली चेंज्ड टू मेनी अदर फॉर्म्स। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पर चेंज टू मेनी अदर फॉर्म्स। इसका क्या मतलब है, जैसे जब हम लोग किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को जब सप्लाई देते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकता है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। स्पीकर क्या है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। इलेक्ट्रिक मोटर है तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक। तो जिस टाइप से भी यूज कर सकते हैं। अगर बल्ब में दिया जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो यही चीज बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो एक एनर्जी का फॉर्म है, जो क्या करता है, इजली किसी भी अदर फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। इससे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो है और यंत्र को ऑपरेट कर सकते हैं, मैकेनिकल apparatus को भी यूज कर सकते हैं। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सर्किट। यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, क्योंकि जो कंडक्टर होता है, जो सर्किट है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले से मौजूद होते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से ही करंट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ठीक। के बाद नेक्स्ट है करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। चार्ज के बारे में हम लोग जाने, चार्ज क्या होता था, जिसकी वजह से वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन फील करता था ये ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जैसे कोई कंडक्टर होगा, कंडक्टर में अगर चार्ज फ्लो करने लगेगा तो ये बोला जाएगा उसमें एक करंट फ्लो कर रहा है। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स
थ्रू ए कंडक्टर। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कंडक्टर में चार्ज कैरियर की तरह रोल प्ले करते हैं। और आई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्यू अपान टी, जहाँ क्यू क्या होता है, क्यू इक्वल टू एन ई है, क्वांटाइजेशन लॉ से, और टी जो है टाइम है। अगर टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट आई इक्वल टू होता है क्यू अपान टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज बेसिकली नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यह एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और एक कंफ्यूजन यहाँ पर होता है बेसिकली कि इसमें डायरेक्शन है, डायरेक्शन होता है, बट यहाँ पर ये वेक्टर अलजेब्रिक रूल को फॉलो नहीं करता। यहाँ पर सिंपल जो करंट का डायरेक्शन होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट लिया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। और एसआई यूनिट क्या होता है, इसका कूलाम पर सेकंड होता है। यहाँ से क्यू की यूनिट कूलाम हो जाएगी, कूलाम पर सेकंड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर बोलते हैं। इसको एक डिवाइस से मेजर किया जाता है जिसका नाम है एमीटर। एमीटर डिवाइस जो है इसको सीरीज में ऐड करके हम लोग करंट मेजर कर सकते हैं। इसका डायरेक्शन जो है ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन हम लोग इंडिकेट करते हैं। इट फ्लोज एज अ रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही फ्लो करता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये कोई एक वायर है ए बी, और इसमें करंट सिर्फ तभी फ्लो होगा जब एक कोई हायर एंड पर हो और दूसरा वाला लोअर लोअर पोटेंशियल पर हो। ये पहला हायर पोटेंशियल पे हो और दूसरा लोअर पोटेंशियल पे हो। जिस प्रकार से पानी जो है हाई ग्रेविटी लेवल टू लो ग्रेविटी लेवल फ्लो करता है, पानी जो बहता है वो किधर से किधर बहता है, ढलान की तरफ वाटर फ्लो करता है, ठीक। तो इधर ग्रेविटी लेवल क्या है, इधर ग्रेविटी लेवल जो है हाई है और इधर ग्रेविटी लेवल लो है। तो हाई ग्रेविटी लेवल से लो ग्रेविटी लेवल पानी बहता है। उसी प्रकार से जिधर हाई पोटेंशियल होगा और जिस साइड लो पोटेंशियल होगा उसी के बीच में करंट फ्लो होगा, अदरवाइज फ्लो नहीं होगा। अगर यहाँ दोनों जगह हम लोग क्या करें, पोटेंशियल सेम कर दें और तो वहां पर करंट फ्लो नहीं होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर जीरो है तो करंट फ्लो नहीं करता। तो करंट फ्लो करने के लिए क्या होना चाहिए, ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, ठीक। इसको सिंपल सा ऐसे समझ सकते हैं, अगर यहाँ दो कंटेनर है, दोनों कंटेनर में सेम लेवल पर पानी भरा हुआ है, ठीक। अब इसको मैं दोनों को यहाँ पाइप से जोड़ दूं तो इसमें ना पानी ए से बी में जाएगा और ना ही बी से ए में जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों में ही क्या है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लेवल यहाँ पर दोनों में क्या है, सेम है। बट उसी के बिहाइंड अगर मैं ऐसा कर दूं केस, एक में जो है वाटर लेवल बढ़ा दूं, दूसरे में कम कर दूं। अब अगर पाइप से जोड़ा जाए इसको तो क्या हो जाएगा, ज्यादा वाले में से कम में पानी जो है फ्लो करने लगेगा। इसी के जैसा करंट भी क्या करता है, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। इसको यहाँ फिगर में मेंशन भी किया गया है। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में करंट लिया जाता है। पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो करता है उसी के डायरेक्शन में करंट लिया जाएगा और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट लिया जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसको सिंपल समझ लें। अगर कोई चार्ज हो या ग्रुप ऑफ चार्ज हो, उसके चारों ओर का वह रीजन जिसके इनसाइड क्या हो, एनदर चार्ज को लाने पर उस पे अट्रैक्शन या रिपल्सन प्रॉपर्टी शो हो रही है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज अगर हम यहाँ पर प्लेस किए हैं तो अगर मैं इसका एक रीजन बन जाएगा
उस रीजन के अंदर अगर मैं कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेकर आता हूं तो उस पे क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज लेकर आऊंगा तो आकर्षण बल लगेगा। तो सिंपल चार्ज के अराउंड वह स्पेस, वह रीजन जिसके इनसाइड हम लोग दूसरा चार्ज लेकर आए तो उस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स एक्सर्ट हो, एक्सपीरियंस हो, तो कहा जाएगा वह उसका फील्ड है। ठीक। तो फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड यह एक थ्री डायमेंशनल स्पेस होता है अराउंड ए चार्ज इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी फेल्ट। ओके, यह क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? अब जितना ही चार्ज के क्लोज हम लोग आएंगे उस पर उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। So it is defined as the force experienced by a unit positive charge when placed in a, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इसी चार्ज को जब हम लोग फील्ड के अंदर लेकर आते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक। इसका यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम, वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग विद्युत विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होगा? जो चार्ज होता है इसको हम लोग इनफाइनाइट से कंडक्टर के अंदर, इनफाइनाइट से हम लेकर आते हैं अगर चार्ज को किसी पॉइंट तक, तो जो वर्क डन किया जाएगा एक्सटर्नल सोर्स की वजह से उसी को कहते हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक। तो इसको देखते हैं। It is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a given point. इसे याद रखना है। In the electric field, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, विद्युत विभव है, ये क्या होता है? किसी चार्ज को, यूनिट चार्ज को अनंत से, इनफाइनाइट से कंडक्टर के अंदर चार्ज को लेकर आना है। और ये लेकर आता कौन है? ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सोर्स जो हम लोग अप्लाई करते हैं, जैसे कि बैटरी हो गया, ये सब बैटरी सेल, मेनली यही बैटरी ही होता है जो। तो ये क्या करेगा? जब बैटरी अप्लाई करेंगे तो चार्ज में एक फोर्स लगेगा। ठीक है। चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो उसको एक्सेलरेट करेगा और उसी के अकॉर्डिंग वो मूव करते हुए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाएगा। तो ये बोल दिया जाता है किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, उसी को, उस बिंदु का क्या कहते हैं हम लोग? पोटेंशियल कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक स्केलर क्वांटिटी होती है यह, और इसका एसआई यूनिट जो है जूल पर कूलम या वोल्ट होता है। हिंदी में इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग? किसी आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से रिप्रेजेंट करते हैं। V इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q। और यहां से यूनिट बन जाएगा जूल पर कूलम। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं विद्युत विद्युत विभवांतर, या सिंपल कहते हैं वोल्टेज। तो यहाँ पर इसके पहले जो पोटेंशियल था, इसमें आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाते थे, किसी पॉइंट तक लाते थे। यहाँ पर भी वर्क डन होगा, बट यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर दो पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर आना है इनफाइनाइट से। यहाँ हम लोग
जैसे इनफाइनाइट से लेके जिस पॉइंट तक लाएंगे वो होता है पोटेंशियल, और अगर फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाएंगे तो वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसका जो डेफिनेशन है इसको देखते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from one point to another point in an electric field। यहाँ पर जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वही वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल VB है, यहाँ का VA है, और चार्ज को A से B तक लाया जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, VAB इक्वल टू VB माइनस क्या हो जाएगा, VA। इसको हम लोग डेल्टा V भी लिख सकते हैं और ये W अपॉन Q हो जाएगा। इसका यूनिट सेम होगा, वोल्ट ही होता है, जूल पर कूलाम होता है। सिर्फ डेफिनेशन में माइन्यूट सा डिफरेंस है यहाँ पर। यहाँ पर जो वर्क डन होगा, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही लेकर आना है, और वो पॉइंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। और एसआई यूनिट क्या है इसका, जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है। और इसमें फिर से ये पॉइंट मेंशन किया गया है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन एन कंडक्टर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के अक्रॉस जीरो है तो वहां पर कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। ठीक, अगर करंट फ्लो करवाना है तो वहां पर पोटेंशियल जो है होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। इसको मेजर कैसे किया जाता है, एक डिवाइस है बहुत फेमस है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, अमीटर में अमीटर क्या होता है, करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर जो है ये वोल्टेज मेजर करेगा। इसको पैरेलल में यूज किया जाएगा। इसको पैरेलली जिस कंडक्टर के अक्रॉस हमको वोल्टेज चाहिए वहां पर इसको सिंपली ऐड कर दिया जाता है। बाकी ऐड कैसे करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कहाँ पर होता है, इसको हम लोग कॉम्बिनेशन में देखेंगे। एक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ, जिसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बस हम लोग आज यहीं पर फिनिश करते हैं इसको। हम लोग क्या पढ़े, बेसिकली चार्ज के बारे में जाने, और चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है इसको समझे। चार्ज इस्टेब्लिश कैसे किया जा सकता है, कंडक्शन मेथड और इंडक्शन मेथड, इसके बारे में जाने। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इसको अदर फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। और करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, और इसकी यूनिट एम्पियर होती है। ठीक, इसका डायरेक्शन क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट लेते हैं या पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अगर होगा तो करंट फ्लो करेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो कोई करंट वहां पर फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज के अराउंड, चार्ज के नेबरिंग जो है वैसा एरिया, ऐसा वॉल्यूम जिसके इनसाइड कोई अनदर चार्ज को लाने पर उस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स एक्सर्ट हो तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कह देंगे। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट न्यूटन पर कूलाम होता है। इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन टू ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस पॉइंट पर हमको चार्ज को लेकर आएंगे उस पॉइंट का पोटेंशियल हमको मिल जाएगा। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, इसका यूनिट जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, चार्ज को हमको इनफाइनाइट से न लाके क्या करना है, फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर आएंगे तो उसको बोल दिया जाएगा उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको विद्युत विभवांतर या वोल्टेज भी कहते हैं। इसका मात्रक यूनिट जो है सेम होता है। यूनिट क्या है इसका, जूल पर कूलाम या वोल्ट। इसको मेजर कैसे करते हैं, वोल्ट मीटर। इसको पैरेलली जो है हम लोग लगाकर वोल्ट को, वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। बाकी ओम्स लॉ वगैरह बाकी जो और भी कंटेंट में हमने मेंशन किया है इसको हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे, और ये थोड़ा क्विक टाइप का रिवीजन है।
इसको फास्ट करके जो है बताया जा रहा है। आप लोग इसको सेटिंग में जाके स्पीड को स्लो करके वॉच कर सकते हैं। बाकी वीडियो के रिगार्डिंग कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको जो है कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन करें। उसको नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।